तो नेक्स्ट है, देखिए अब इसका अर्थ आप जानेंगे। पहली लाइन इसमें है, तो उद्धव ने अपनी बात कह दी है गोपियों से, तो गोपियां अब नाराज होते हुए उन पर ताने मार रही हैं। तो पहली लाइन है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव का मतलब उद्धव से कह रही है, उनको संबोधित कर रही है, पुकार रही है कि हे उद्धव, तुम हो अति अर्थात बहुत, बड़भागी मतलब बड़े भाग्य वाले, भाग्यवान। तो कहते हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। क्यों भाग्यवान हो कहती हैं? क्योंकि तुम कृष्ण के पास रहते हो और हम उनसे मिलने के लिए परेशान हुए जा रहे हैं, और तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के पास रहते हो। तो ये सबसे बड़ा ताना वो मार रही हैं, व्यंग्य मार कर रही हैं कि तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी उनको अभी तक पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं ही ईश्वर है ना। तो उद्धव कह रहा है कि तुम ईश्वर की भक्ति करो, कृष्ण को छोड़ दो। तो उद्धव को कहते हैं कि तुम कितने बेवकूफ हो, कितने दुर्भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के पास रहते हो और फिर भी उनकी वास्तविकता को नहीं जानते हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम उनके स्नेह रूपी, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, प्रेम के तगा मतलब धागे से बधे हुए नहीं हो। अपरस हो मतलब अभी भी तुम बिल्कुल अलग हो, उनके प्रेम के बंधन से तुम क्या हो, बिल्कुल अलग हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा जो मन है वो उनके नाहिन मतलब नहीं है, उनके प्रेम में। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, तुम उनके प्रेम में अभी तक तुम्हारा मन पड़ा हुआ नहीं है, अर्थात तुम उनके प्रेम में नहीं लगा है तुम्हारा मन, और तुम उनके प्रेम के बंधन से, उनके प्रेम के धागे से बधे हुए नहीं हो, तुम बिल्कुल अलग हो। फिर कहती है कि तुम किस प्रकार से कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे अलग हो। जैसे कमल का पत्ता जल के अंदर रह कर के भी, जल भीतर रहत जल भीतर, पुरैन पात का मतलब है कमल का पत्ता। तो कमल का जो पत्ता है वो, उसका जन्म तो जल में ही होता है, तो जल के भीतर रहते हुए भी उसके देह में मतलब शरीर में, उसके शरीर में उस जल का एक भी दाग नहीं लग रहा है। मतलब हम कहीं, जब हम पानी में किसी चीज को छोड़ देते हैं या किसी बर्तन में हम पानी रखते हैं, तो उस बर्तन में भी पानी का एक एक घेरा सा बन जाता है, एक दाग सा लग जाता है। तो तभी जब जल, कमल का जो पत्ता है वो जल के अंदर रहते हुए भी उसमें एक भी दाग नहीं है, अर्थात वह तुम उसी कमल के पत्ते के समान हो जो जल के अंदर रह करके भी बेदाग है, अर्थात उसके शरीर में कोई भी दाग नहीं है। तो वैसे ही तुम भी ईश्वर कृष्ण के पास हो, और लेकिन फिर भी उनसे तुम्हें प्रेम नहीं है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि ज्यू जल माह तेल की गागरी, गागरी का मतलब है घड़ा। तो घड़े को तेल से पूरा सन दिया जाए था, घड़े में तेल लगा दिया जाए और उसको ज्यो जैसे जल के बीच में छोड़ दिया जाए, तो वह बूंद न ताको लागे, अर्थात उस तेल के घड़े में एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती है। आपने देखा होगा तेल में पानी नहीं ठहरता है, तो इसलिए कह रहे कि तुम उस तेल से सने हुए घड़े के समान हो, जिसको जल के बीच छोड़ देने पर उस पर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती है। तो वैसे ही तुम भी कृष्ण के पास हो, लेकिन उनसे प्रेम करना तुम्हें अभी तक पता नहीं है। प्री प्रीति नदी, प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी में तुमने अपना पांव अभी भी नहीं डुबाया है। बोरियो का मतलब है डुबाया। तो प्रेम की नदी में तुमने अपना पांव नहीं डुबाया है, और तुम्हारी जो नजर है, दृष्टि अर्थात नजर, किसी के रूप सौंदर्य पर मोहित नहीं हुई है, किसी के रूप सौंदर्य से तुम्हारी नजर अभी तक आकर्षित नहीं हुई है। तब सूरदास जी अंत में बताते हैं कि जो गोपियां हैं वो अब स्वयं को क्या बताती हैं, अबला बताती हैं, अर्थात बेसहारा बताती हैं और भोली भाली बताती हैं। तो अंत में कहते हैं कि हम क्या हैं, बहुत ही बेसहारा हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है और हम बहुत भोली भाली हैं। हम उसी उन्हीं चींटियों के समान हैं जो चींटियां गुड़ के लालच से उस गुड़ में चिपक कर अपनी जान दे देती हैं। अर्थात गुड़ का अर्थ है यहाँ पर श्री कृष्ण, और चींटियां अर्थात गोपियां जो कृष्ण के प्रेम में समर्पित हैं और समर्पित होकर के ही अपनी जान दे देंगे, अर्थात अपने प्राण न्यौछावर कर देंगी। तो अंत में सूरदास जी अपनी इसमें बताते हैं कि गोपियां अंत में कहती हैं कि हम बहुत बेसहारा हैं, बहुत भोली भाली हैं, हम उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ से इतना प्रेम करती हैं कि उसी में चिपक कर, था चींटियां गुड़ खाने के लिए जाती हैं तो गुड़ गीला हो जाता है, जिससे वो उससे छूट नहीं पाती, फिर उसी में चिपक कर उनकी जान चली जाती है। तो वैसे ही हम उन चींटियों के समान हैं जो कृष्ण पर समर्पित होकर के अपनी अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। थैंक यू। अब इसको थोड़ा आप लोग जो समझ में आ गया हो तो एक कॉपी में लिख करके फोटो सेंड कर दीजिएगा, मुझे पता चलेगा कि आपको इसका अर्थ समझ में आ गया है। थैंक यू।